एम्स सीआरई की जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो 2025 को इसका एग्ज़ाम रहने वाला है, जो कि इवनिंग शिफ्ट में है, 3 से लेके 6 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का इसका पेपर रहने वाले हैं। 35 नंबर पोस्ट यानी कि जो कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है, वो उसका एग्ज़ाम 25 तारीख को होगा। और जो पोस्ट है उनकी भी एग्ज़ाम डेट आ गई है, पीडीएफ में जाके देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। एक्सिलरी नर्स मिडवाइफ, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स ग्रेड फर्स्ट और डेमोन्स्ट्रेटर जो कि नर्सिंग के अंदर है, उसकी जो 25 अगस्त 2025 को इसकी इवनिंग शिफ्ट में इसका एग्ज़ाम होगा। एम्स नोसेट की जो करेक्शन डेट है वो भी बढ़ा दी गई है, जिसके अंदर जो करेक्शन डेट है, लास्ट डेट है और रिजेक्शन जो इमेज जो भी है अदर डेफिशिएंसी है, उनकी जो पहले जो करेक्शन डेट थी वो पहले 22 अगस्त थी, 22 अगस्त से 28 अगस्त थी और अब फिलहाल जो नई डेट है वो 30 अगस्त से 2 सितंबर कर दी गई है। 7 अगस्त 2025 को वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, जिसके अंदर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की वैकेंसी निकाली गई है। बेसिक और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो फॉर्म अप्लाई वेबसाइट है वो www.hrb.wb.government.in है। इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 13 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल इसके फॉर्म स्टार्ट हो रखे हैं और 3 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो इसकी सैलरी है वो 39,500 रहने वाली है, जिसके अंदर 29,800 आपका बेसिक भी रहने वाला है। उसके बाद 5,364 रुपये आपका डीए रहने वाला है। जो एचआरए है वो आपका 3576 रहने वाला है। उसके बाद जो एमए है वो आपको 500 रुपये। उसके बाद जो अदर्स में आते हैं 260 रुपये आते हैं। टोटल मिला के आपकी सैलरी 39,500 आपकी सैलरी रहने वाली है। इसके अंदर जो फीमेल के लिए ज़्यादा वैकेंसी आई है, बेसिक और पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए निकाली गई है वैकेंसी। तो जो यूआर कैंडिडेट हैं उनके लिए 431 पोस्ट सॉरी बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए 96 है। उसके बाद जो एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट हैं यूआर के, उनके लिए कोई वैकेंसी नहीं है। उसके बाद जो एससी कैंडिडेट हैं उनके लिए 883 पदों पर निकाली गई है बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग है उनके लिए 73 पोस्ट निकाली गई हैं। एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए 283 पदों पे बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 21 पदों पे वैकेंसी निकाली गई है। टोटल 304 वैकेंसी हैं। उसके बाद ओबीसी जो ए कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी 421 पदों पे निकाली गई है बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 35 वैकेंसी निकाली गई हैं। उसके साथ ही ओबीसी बी, उसके लिए बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 125 वैकेंसी और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 16 वैकेंसी निकाली गई हैं। टोटल 141 वैकेंसी निकाली गई हैं। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 103 वैकेंसी बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए 6 वैकेंसी। उसके साथ ही अन्य जो जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट हैं उनके लिए 74 वैकेंसी बेसिक के लिए है, और पोस्ट बेसिक बीएससी के लिए है 4 वैकेंसी, और एससी जो पीडब्ल्यूडी के अंदर आते हैं उनके लिए 10 वैकेंसी और 4 वैकेंसी पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए, टोटल 11 वैकेंसी हैं। तो इस प्रकार टोटल 2582 पदों पे ये वैकेंसी निकाली गई है। जो सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा वो आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होगा। आप फॉर्म भरने के बाद जिस जिसका सिलेक्शन होगा, जो फॉर्म भरे जाएँगे उनको सिलेक्शन किया जाएगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। जो क्वालिफ़िकेशन है वो इस प्रकार है कि इंडियन सिटीज़न होना चाहिए, आपके पास बेसिक बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, कोई भी कॉलेज जो भी आईएनसी से एफ़िलिएटेड होना चाहिए। उसके साथ ही जो रेस्पेक्टिव स्टेट नर्स काउंसलिंग का आपके पास वो होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके साथ ही आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए फीमेल नर्स मिडवाइफरी का, जो कि वेस्ट बंगाल नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसके साथ ही आपको जानकारी होनी चाहिए बंगाली और नेपाली, जो कि आपकी बोलनी होनी चाहिए और आप लिख भी सकते हो। रिटन और स्पोकन दोनों आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। जो फ़ॉर्म फ़ीस है वो ₹210 सभी के लिए रहने वाली है। जो फ़ीस का क्राइटेरिया है वो अनरिज़र्व के लिए ₹210 है, ओबीसी ए और बी के लिए भी ₹210 है। उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए ₹210 हैं। बाकी सबके लिए कोई फ़ीस नहीं है। जो एज रिलैक्सेशन है वो 5 साल एससी कैंडिडेट के लिए, 5 साल एसटी कैंडिडेट के लिए, ओबीसी ए और बी के लिए 3 साल और 6 साल अनरिज़र्व कैटेगरी जो कि पीडब्ल्यूडी में आते हैं उनके लिए है। जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके अंदर जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो 75 नंबर आपको एकेडमिक ईयर के मिलेंगे, यानी कि आपकी जो
12th कर रखी है आपने उसके बेस पे, और आपकी जो बीएससी नर्सिंग है उसके हिसाब से आपको ये 75 नंबर मिलेंगे, और 10 नंबर आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से मिलेंगे, और 15 नंबर आपको जो इंटरव्यू होगा उसके हिसाब से मिलेंगे। जो आपके एकेडमिक ईयर है उनके अंदर जो आपकी जो लास्ट ईयर की जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है वो इसमें अगर आपके 55% से अगर नीचे हैं तो आपको 35 नंबर मिलेंगे, और अगर आपके 55% से लेके 60% से बीच में नंबर आ रहे हैं तो आपको 36 नंबर मिलेंगे। उसी के साथ 60 से लेके 65 के बीच में आपको मिलेंगे 36 नंबर, और अगर आपके 65 से 70 के बीच में आ रहे हैं तो आपको 38 नंबर मिलेंगे। अगर 70% से आपके 75% के बीच में हैं तो आपके 39 नंबर्स आपको मिलेंगे, और अगर आपके 75% से 100% के बीच में हैं तो आपको 40% मार्क्स दिए जाएँगे। इस प्रकार ये क्वालिफ़िकेशन क्राइटेरिया रहेगा। हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम को सब्सक्राइब करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम को फॉलो करें। यहाँ पर रोज़ अपडेट दी जाते हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड एमसीक्यू वगैरह यहाँ पे डेली डाले जाते हैं। अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें। आपका धन्यवाद। जय हिंद।